जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि आज थोड़ा सा लेट हुए हैं और उसके पीछे कुछ कारण था। आप समझ गए होंगे कि अब से कुछ देर पहले ही हमने एक लाइव आपको यहाँ से दिखाया था और उसके बाद फिर हम उन लोगों को लेकर के कोतवाली गए और उनका जो भी समस्या का निराकरण हो सकता था हमसे, वो हमने करने का प्रयास किया और उसी वजह से हम थोड़े से लेट हुए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। आज है मंगलवार और तारीख है 29, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और अनछुए पहलू के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ। क्या कुछ गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर या भरतपुर संभाग में घटित हुआ, वो तमाम खबरें मैं आज आपको बिल्कुल सिलसिलेवार सुनाऊंगा कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर चल रही है साहब इन दिनों, और सबसे बड़ी खबर ये है कि दुष्कर्म मामले को लेकर के और भाजपा की पूर्व महिला जो जिला अध्यक्ष थी, उनको लेकर के अपडेट दिन ब दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं साहब। और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं और आने वाले दिन में बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े जो हाथ हैं ना साहब, वो इसमें नज़र आने वाले हैं इस दुष्कर्म वाले मामले में। नाबालिग दुष्कर्म के मामले को लेकर के 2 अपडेट आज हमारे पास में आई हैं। कल सबसे पहले तो एक जिला उद्योग केंद्र का कर्मचारी इसमें अंदर गिरफ्त में आया साहब, संदीप शर्मा। बताया जा रहा है कि उसने भी इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। और इसी को लेकर के आज एक अपडेट और आई है कि शौराम मीणा, जो कि कलेक्ट्रेट में चपरासी है, पियोन है, वो भी आज इस मामले में धरा गया है साहब। उसने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। कुल मिलाकर के इसमें अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुनीता वर्मा, हीरा लाल, संदीप शर्मा और शौराम मीणा, और एक महिला आरोपी जो है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है, यानी उसकी भी लगातार तलाश जारी है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में ये मामला बड़ा रूप लेने वाला है 101%। जिले में चर्चा का विषय बना हुआ बिल्कुल है, बनेगा साहब। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें और बड़ी हस्ती भी फंसने का है। हाँ बिल्कुल, लोगों में चर्चा मैं वही बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये जो मामला है ना, ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे पहले भमरी देवी कांड हुआ था, तो ये कहीं सवाई माधोपुर जिले की भमरी ना हो जाए साहब। तो देखना ज़रूर पड़ेगा कि मामला क्या है, लेकिन उस नाबालिग को इंसाफ मिलना चाहिए, ये ज़रूर हम अपील करेंगे प्रशासन से। दोस्तों, कोरोना को लेकर के सरकार अब बहुत सख्त कदम उठाने वाली है। दरअसल कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, कोरोना के जो पेशेंट हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार 2 अक्टूबर से, राजस्थान सरकार जो है वो 2 अक्टूबर से जन जागृति अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाने वाली है। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर मास्क का सबसे ज़्यादा वितरण होने वाला है, क्योंकि WHO ने भी ये माना है कि मास्क जो है वही एक सबसे कारगर उपाय है जो 90% तक कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है। तो जन जागृति अभियान ये चलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना गया है कि कोरोना से अभी जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है और बिना लोगों के सहयोग के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और आज मैं भी आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं सर, कि कल से हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें लाइक करते हैं और हमारी खबरों को शेयर करते हैं, तमाम वो दर्शक जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, उनसे आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और पदम जी भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल से बिल्कुल ये संकल्प ले लीजिए साहब कि बिना मास्क के हम कहीं भी प्रवेश नहीं करेंगे। हमें हर हाल में मास्क का प्रयोग करना ही है, और मैं खुद भी ये आपसे वादा कर रहा हूं। हालांकि मैं हमेशा मास्क का प्रयोग करता हूं, जब मैं लाइव पर होता हूं तभी मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन आज से मैं भी इस बात को ले रहा हूं कि बिल्कुल हम मास्क का प्रयोग ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको लगा लूँगा तो शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा और मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बात और, दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, माइक हमेशा आवाज़ पकड़ता है। अगर हम मास्क लगा करके बोलते हैं तो उससे खांसी आने की जो है ना, वो संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर चलिए, उन चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो आम जन को ही इसमें भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। और ये दोस्तों, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के लिए वैक्सीन आ जाएगी सर, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो शायद हो सकता है ज़िंदगी फिर से सामान्य हो जाए, लेकिन तब तक तो कम से कम हम इन गाइडलाइनों का पालन कर ही सकते हैं। इस तरह से हेलमेट लगाना हाँ जरूरी बिल्कुल है। सर, इस तरह से ये भी आपको मैं बता दूं, अपनी सुरक्षा के लिए ही है। छोटे लाल जी कीर वाला जो मामला आपने बामनवास का दिखाया था, उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। और जो ये घटना में अभी मौत हुई है, हाँ, उसमें भी हेलमेट का प्रयोग नहीं किया गया था। सर, ये जीवन के बहुत अहम पहलू हैं जिन पर हम गौर नहीं करते।
प्लीज़ जितने भी बाइकर्स हैं गंगापुर सिटी में, जितने भी लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें सर। ज्यादातर लोग पुलिस के भैसे रखते हैं, नहीं, लगाते धूल, नहीं हैं उसको। धूप, धुआं सबसे बचाव है सर, तो लगाइए। मैं खुद हेलमेट का प्रयोग करता हूँ, बिल्कुल। मैं अपनी बाइक पर हमेशा हेलमेट का प्रयोग करता हूँ घर से निकलते ही, और मुझे अपनी जान की सुरक्षा भी है। दूसरी बात, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन हेलमेट लगाने के बाद बड़ा सुकून सा मिलता है कि मैं बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे विमुख रहता हूँ, और मुझे गाड़ी चलाना बड़ा अच्छा लगता है हेलमेट पहन करके। आदत हो जाएगी, तो इन चीज़ों का आप विशेष ख्याल रखें। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, सवाई माधोपुर से। पहली मैंने बड़ी खबर आपको दे दी कि जो सुनीता वर्मा वाला मैटर है ये बड़ा होने वाला है, और इसमें कुछ बड़ी मछलियां जो हैं वो भी बहुत जल्दी जाल में आने वाली है। पुलिस बहुत सरगर्मी से इस मामले में जुट चुकी है। आज ग्राम पंचायत पांचोलास की जो लोग हैं उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। दरअसल वहां सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं उनके खिलाफ उन्होंने ज्ञापन दिया है। छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया, और लोगों का ये कहना था कि वहां लगा हुआ सोसाइटी का जो व्यवस्थापक है बद्रीलाल, वो अपनी मनमानी करता है, फर्जी तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी करके और उनके खाते से पैसा निकाल रहा है। दूसरी बात, उसका व्यवहार खराब है। तो इसको लेकर के आज पांचोलास के लोगों ने ज्ञापन दिया था कि साहब उस व्यवस्थापक को वहां से हटाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर आई है राज्य से। राज्य स्तर पर एक बड़ी खबर आई है साहब, और आप सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली गंगापुर सिटी के लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है। और वो खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम के चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाने ही होंगे, ये हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है। दरअसल याचिका लगाई गई थी सरकार के द्वारा कि साहब हम नहीं करवा सकते और असमर्थ हैं, तो इस याचिका को हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और उनका कहना है कि आपको 31 अक्टूबर तक एनी हाउ इन बड़े नगर निगम में, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनमें आपको नगर निगम के चुनाव करवाने ही होंगे 31 अक्टूबर तक। अब इस खबर का एक असर और देखने को मिलेगा कि जो 129 नगर परिषदों में और नगर पालिकाओं में चुनाव रह रहे हैं वो भी अब करवाने का दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि नगर परिषदों का और नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो तो 20 अगस्त को ही समाप्त हो चुका है। हमारे यहाँ भी इस समय नगर परिषद कार्य नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जल्द से जल्द नगर परिषद के चुनाव भी करवाने ही होंगे, और जब आप पंचायत के चुनाव करवा चुके हैं साहब, तो अब इनमें परेशानी क्यों आ रही है? आपको करवाने पड़ेंगे आपको, वरना फिर आगे जा कर के समस्याएं और उत्पन्न होंगी। क्योंकि आप गंगापुर सिटी में देख रहे हैं अब कोई वार्ड मेंबर नहीं है, कोई सभापति नहीं है, इसलिए लोगों के शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है अब गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी से खबर क्या है कि साहब राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो जल्द से जल्द चालू होने वाला है। यानी अब ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मरीज को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं भोगनी पड़ेगी, और अब बिना ऑक्सीजन किसी की जान भी नहीं जाएगी। अब प्रत्येक बेड पर प्रत्येक पेशेंट को जिसको ज़रूरत होगी उसे ऑक्सीजन मिलेगी। प्लांट बन करके तैयार हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि साहब ऑक्सीजन का प्लांट जो बन गया हॉस्पिटल में पीछे की तरफ, वहाँ एक विवाद और था रास्ते का कि साहब बरसों से जो पीछे का रास्ता था उसको लेकर के तो बड़ा मामला फंस रहा था, फिर उसका क्या हुआ? तो बिल्कुल उसका भी स्थायी समाधान हो चुका है। उस पर गौर ज़्यादा रोशनी डालेंगे पदम जी। पदम जी, क्या हुआ था? आज आप वहाँ गए थे? आज सर सुबह जब हम गए हुए थे हॉस्पिटल में तो काफ़ी वहाँ पर विवाद हो रहा था। रास्ते के विवाद को लेकर आपस में तो मैं हो रही थी। उन्होंने पीएम साहब में उनमें काफ़ी लोगों में उन्होंने कहा कि जब तक कि ये नाला का नहीं टूटेगा, रास्ता चौड़ा नहीं होगा, जब तक हम बनने नहीं देंगे। इस पर पीएम साहब ने कोतवाली थाने में फ़ोन किया और मदद मांगी। वहाँ पर से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं आयुक्त साहब को, नगर परिषद को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में जेसीबी मंगाकर उसको तुड़वा दिया गया। जो विवाद था वो उसको कुल मिलाकर के आपको ध्यान होगा जो नाला बना हुआ था उस नाले को तोड़ करके और अब वहाँ से एक रास्ता बना दिया गया है। रास्ता लोगों की मांग थी कि रास्ता को चौड़ा किया जाए, तो तुरंत जेसीबी की सहायता से उसको रास्ते को चौड़ा कर दिया गया और वहीं लोग बाग संतुष्ट हो गए। इसके बाद में तेज़ी से काम किया। शाम तक देखते देखते वो जो प्लांट था बनकर तैयार हो चुका है और लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। 8 दिन से ही मतलब क्या प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन की मिलने लगेगी लोगों को। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है ये गंगापुर सिटी के लोगों के लिए। और कुल मिलाकर के ये कि जो विवाद था रास्ते का वो भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। जो लोगों को मतलब क्या कर्मचारियों को जो गैस का सिलेंडर उठा के लेकर आना पड़ता था
और जयपुर से मंगाने पड़ते थे। अब उसकी मंगाने की आवश्यकता नहीं है, अब यह सारी सुविधा तुरंत बेड पे ही मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी खबर का असर हुआ है साहब, और खबर का असर ये हुआ है कि मैं भी लगातार प्रयास कर रहा था और पदम जी भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे। नगर परिषद का जो हायर सेकेंडरी में गार्डन है उसको लेकर के हम लगातार, आपको ध्यान होगा पदम जी तो लगभग हर संडे को उसकी लाइव जरूर चलाते हैं सुबह सुबह। उसमें कचरा पात्र नहीं था साहब, इसे लेकर मैं भी प्रयास कर रहा था। मैं काफ़ी दफ़े नगर परिषद गया था और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम वहाँ उपलब्ध करवा देंगे। आज सुबह मैं 11 बजे फिर गया था नगर परिषद, और उसके बाद में शाम को लाइव पदम जी ने वहाँ से दिखाया था कि 8 कचरा पात्र वहाँ रख दिए गए हैं, और इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती अब नगर परिषद के उस गार्डन में रहा करेगी, ताकि असामाजिक तत्वों का जमा बड़ा ना हो, नशाखोरी ना हो, और इसके अलावा कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ उस नगर परिषद के गार्डन में ना हो। पदम जी क्या सुविधाएं मिलेंगी? अब उनको लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो महिलाओं पर फप्ती कसते थे अब वो ये नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने कोशिश की तो वो जो कोतवाली थाने की जो हवालात है उसमें हवा खाते नजर आएंगे, और उसमें 2 होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी, और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे और उसका असर हुआ है। तो नगर परिषद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें खासकर आयुक्त साहब को बहुत बहुत बिल्कुल, आयुक्त महोदय आपने बिल्कुल इसमें काम किया है और सजगता दिखाई है कहीं ना कहीं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर थोड़ा सा ऐसा ही काम सफाई को लेकर के भी करवा दीजिए साहब। जहाँ जहाँ जगह जगह मैं गया सुबह इसीलिए था नगर परिषद कि जब मैं आ रहा था तो उदय मोड़ चौराहे पर कचरे का ढेर लगा हुआ था और आवारा जानवर मुख्य सड़क पर उस कचरे को फैला रहे थे साहब, और वो कचरा उठाया नहीं गया था सुबह 12 बजे तक भी। तो मैं इसी चक्कर में गया था और उसी समय लगे हाँ, तो ये काम भी हो गया कि मैंने वो जो गार्डन है उसके कचरा पात्रों के लिए वहाँ कहा, और तुरंत उन्होंने ये जो समस्या थी इसका समाधान कर दिया। दोस्तों एक जी न्यूज पोर्टल का टाइम वही 9 बजे का है, लेकिन हाँ बिल्कुल, आज वो आज उसकी कोई खबर थी, हमने लाइव भी दिखाई थी अजय जी। हाँ नहीं, मैंने उसका पहले ही खुलासा कर दिया कि आज उसी की वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, तो बिल्कुल वो बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है साहब कि आज दिन में मेरे पास एक खबर आई है, और खबर ये आई थी साहब कि जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया, दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एटीएम है हिताची का, यहाँ आज दिन में 12 बजे जो एटीएम में पैसा डालने वाले सर्विस एजेंसी है वो लोग यहाँ पैसा डालने आए, उन्होंने पैसा डाल भी दिया एटीएम में, और उसके बाद में जब वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने अपना एक बैग और 36 एटीएम, गंगापुर सिटी के 36 एटीएम जो हैं उनकी चाबियों का एक गुच्छा था, और उस गुच्छे को उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर यूं ही अनायास रख दिया और वो किसी से बात करने लग गए फ़ोन पर। अचानक नहीं, वो टिकिया खाने के लिए मशगूल हो गए। अचानक ये हुआ था कि वो जो जिसकी गाड़ी थी उसने बैग तो उनको दे दिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यहाँ चाबी भी रखी हुई है हैंडल पर, और वो उस गाड़ी को लेकर के वहाँ से निकल गया। और अचानक उन लोगों को पता चला कि उस गाड़ी के साथ 36 एटीएमों की जो चाबी है वो भी चली गई। उन्होंने तुरंत मुझे इस बारे में सूचना दी और मैं पहुंचा सीधा थाने उनको लेकर के। लेकिन बड़े अफसोस की बात है साहब कि थाने में आज स्टाफ इसलिए नहीं था कि आज पंचायत चुनावों में उप सरपंची वाले चुनाव थे और सबकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सीसीटीवी फुटेज देख सके या खंगाल सके। अब इसका दूसरा पहलू और निकल करके आया। शाम को जब हमने आपको इसकी लाइव दिखाई और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे कोतवाली थाने में अभी थोड़ी देर पहले, तब भी बड़ा अफसोस हुआ हमको कि एक तो वहाँ कोई ऑपरेटर ही नहीं था सीसीटीवी कैमरे चलाने वाला, और दूसरी बात ये थी साहब कि सीसीटीवी कैमरे चालू ही नहीं है, जबकि इस बात को प्रमुखता के साथ हम विधायक महोदय को भी बता चुके हैं। इनकार नहीं कर सकते विधायक महोदय इस बात से, उन्होंने इसे कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लिया, जबकि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ और बार बार ये कहता रहूँगा सर कि सीसीटीवी फुटेज जो हैं, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो क्राइम को रोकने में बहुत बड़ी मदद करते हैं गंगापुर सिटी में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और अभी भी गंगापुर सिटी के 32 जो सीसीटीवी कैमरे थे उनमें से शायद 9 या 8 ही चालू हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आयुक्त साहब से हमने निवेदन किया था, पहले भी हमने ये सीसी कैमरे चालू करवाए थे, लेकिन नगर परिषद की सारी जिम्मेदारी है, नगर परिषद ने ही नहीं लगवाए थे, ये एजेंसी नगर परिषद है गंगापुर सिटी की। हमारा निवेदन है उनको ठेकेदार से के जरिए उनको तुरंत ठीक करवाया जाए, जिससे गंगापुर सिटी की सुरक्षा व्यवस्था माकूल हो सके। कुल मिलाकर के ये है, अगर आज ये सीसीटीवी फुटेज चालू होती तो बिल्कुल उस व्यक्ति को पहचान भी लेते वो, और ये पता लग जाता कि साहब कौन सी गाड़ी थी, क्या उस गाड़ी का नंबर था। अब आप मुझे बताइए ये कितनी अफसोसजनक बात है कि एक इतनी बड़ी वारदात हुई है, हमारे कैमरे लगे हुए हैं मगर वो काम ही नहीं कर रहे।
तो फिर आप क्राइम को रोकेंगे कैसे? और ऐसे सबसे बड़ी बात तो ये है 36 जो कैमरे जो ATM है उनमें पैसा नहीं डाला जा सका है और आम पब्लिक उसमें पैसे के लिए भटक रही है ATM में। नहीं, बिल्कुल। खाली पड़े हैं ATM। और ये आज की बात नहीं है, अगर ये चाबी नहीं मिली तो अभी लगभग 5 दिन इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चाबी का अपना एक कोड होता है और फिर इनको इशू दोबारा करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है। तो मेरी एक अपील और है दोस्तों, ये हम मानते हैं कि हो सकता है गलती से या भूलवश उस व्यक्ति के साथ वो चाबियां चली गई हों, या किसी को रास्ते में गिर गई या किसी को रास्ते में मिली हो, गिरी हो, क्योंकि 36 चाबियों का गुच्छा छोटा मोटा है नहीं। अगर किसी के नोटिस में ये आए हों तो आप प्लीज़ इनको पहुंचाने का ज़रूर कष्ट करें, हमें नंबर पर कॉल करें, हमें बताएं। और इस खबर को, यानी आज की जो खबर है हमारी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचे। और हम उम्मीद ये करते हैं, जिस तरह हमने एक बार पहले खबर दिखाई थी, चाबियों का एक बैग हमको एक पुलिस कर्मी को जब मिला था और उन्होंने हमें ला करके दी, तो तुरंत दूसरे दिन ही उसका मालिक हमारे पास में वो चाबियाँ लेने आ गया था। उम्मीद यही करते हैं। और आज हमने ATM के जो कर्मचारी थे उनको भी ये कहा है कि आप जी न्यूज़ पोर्टल पर अब आए हैं और जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का असर ज़रूर होता है। और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इतने जागरूक ज़रूर हैं कि इस बारे में ज़रूर पता लगाएंगे और डेफिनेटली आपकी चाबियां जो हैं वो हमें उम्मीद है कि सुबह तक आपको मिल जाएंगी। लेकिन नगर परिषद की एक जो लापरवाही है वो ज़रूर सामने आई है साहब, कि इन CCTV कैमरों को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज एक विवाद और हुआ था, एक गाय घायल थी जिसको नगर परिषद का दस्ता गोपाल गौशाला लेके पहुंचा, लेकिन गोपाल गौशाला वाला ने लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब एक घायल गाय मर जाती है तो उठाने के लिए कोई भी नहीं आता यहाँ पे, और 2-3 दिन तक पड़ी रहती हैं। और इसके कारण हमारा क्या है, नहीं तो हम भोजन बना पा सकते हैं, नहीं अन्य गायों को चारा डालने में विधान आता है। तो हमारा लोगों से निवेदन है, नगर परिषद के निवेदन से, जो गाय के मरने पर तुरंत उसको उठाया जाए, जिससे आगे व्यवस्था में सुधार हो सके। चलिए ये बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल सरपंच और पंच के चुनाव थे और आज चुनाव संपन्न हुए उप सरपंच के। जितनी भी ग्राम पंचायतों में, यानी बामनवास की 38 और माधोपुर की 3, जिन ग्राम पंचायतों में कल सरपंच और पंच के चुनाव हुए, उन्हीं ग्राम पंचायतों में आज उप सरपंच के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और ज़्यादातर निर्विरोध ही हुए हैं साहब। उप सरपंच के जो चुनाव हैं उनमें ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो निर्विरोध हो जाते हैं आसानी से। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। और अगली तरफ जो खबर है वो है करौली से। करौली के मंडराल में चंबल नदी के किनारे आज एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिससे आसपास के इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल और सनसनी फैल गई कि साहब कौन है, क्या है। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है, क्योंकि वो पूरी तरह सड़ चुका था, गल चुका था और क्षत विक्षिप्त हो चुका था। उनकी पहचान ज़रूर अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 45 का एक मामला था, आपको ध्यान होगा, रास्ते को लेकर के। गंगापुर सिटी में वार्ड नंबर 45 का एक मामला था। SDM साहब बीमार हो गए, तो इस वजह से वो मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि उस समय जो जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था वर्षा जी को, उनको इस मैटर का पता नहीं था, तो वो लोग भी उस दिन से शांत थे। लेकिन अब SDM साहब ने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और आज वो लोग जाकर के जब SDM साहब से मिले तो SDM साहब ने तुरंत रेलवे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे संपर्क किया है और उनको वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी जो है उन लोगों को ये आश्वासन दिया है कि कल या परसों आपके इस मामले का निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मौका स्थिति देख ली है, कितना क्या निर्माण हुआ है वो देख लिया है। और उसके बाद में अब 1-2 दिन में वो रेलवे का काम समाप्त होते ही उनको एक 10 फीट या 15 फीट का एक रास्ता दे दिया जाएगा। तो वार्ड नंबर 45 का ये मामला जो है वो सुलझा दिया जाएगा। कोई समस्या है ये? श्रीमान पदम जी, जलोखरा और बाढ़ कला में लाइट की दिन में इतनी कटौती होती है जिसका कोई नियम नहीं है। जब चाहे कट जाती है, कभी 1 घंटे गुल हो जाती है तो 10 मिनट के लिए आ जाती है। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है। ये भेजा है मुकेश जी ने। मुकेश जी, आपको मैं बता दूं, लाइट की कटौती से तो खुद गंगापुर सिटी के लोग जूझ रहे हैं, तो आप तो ग्रामीण क्षेत्र में। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं कि अब आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में तो फीडर चालू हो जाएंगे, 6-6 घंटे के जो ब्लॉक हैं वो चालू हो जाएंगे।
अब सरकार बदली है तो नियम बदल गए साहब। अब 18 घंटे और 20 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। गंगापुर सिटी के भी अगर आप हालात की बात करें ना साहब, तो गंगापुर सिटी में भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट गुल रह रही है। और फीडर मेंटेनेंस के नाम पर रोज़ अखबारों में आ जाती है कि आज साहब विद्युत फीडर में सुधार किया जाएगा, ये किया जाएगा, मरम्मत का काम होगा, इसलिए लाइट काटी जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि शहरों और गाँवों में दोनों में ही बिजली कटौती का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है इन दिनों। एक खबर और आई है भरतपुर के डीग से। भाजपा के युवा नेता गिरीश शर्मा द्वारा पिछले 26 दिनों से एक अनशन किया जा रहा है जो अभी भी जारी है। और अनशन करने की वजह ये थी कि पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड है वो 2400 से 3600 करने की मांग को लेकर के, और गिरीश जी का ये जो अनशन है, ये धरना है, ये अभी तक जारी है। और उन्होंने एक जंग बिल्कुल जारी कर रखी है कि साहब पुलिस कर्मियों को राहत दी जाए और 2400 की जो उनकी पे ग्रेड है उसको बढ़ा करके 3600 किया जाए। वजीरपुर से खबर भेजी है महेंद्र शर्मा जी ने कि ग्राम पंचायत वजीरपुर में सार्वजनिक शौचालय जो है वो नदारद है साहब। पूरे वजीरपुर में कहीं भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया है और लोग इससे बेहद परेशान हैं। व्यस्त मार्केट है, उसके बावजूद भी महिलाओं को और पुरुषों को इस चीज़ के लिए बड़ा दुखी होना पड़ता है साहब कि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया गया है। पदम जी, इसके जवाब देना। गंगापुर सिटी के सार्वजनिक शौचालयों की अगर बात की जाए तो ठेका क्या हाल है? ठेका बराबर चल रहा है, कागजों में पैसा उठ रहा है और कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और दीपक चौहान है, आयुक्त का नाम बता। सर आयुक्त कौन है वर्तमान में ये तो बताइए। गौरव सिंह जी जोरवाल। सर लगातार हम आपको नाम बताते रहते हैं। दीपक जी चौहान इस समय गंगापुर सिटी के आयुक्त हैं और उन्हीं के पास 52 वर्ष का भी अतिरिक्त प्रभार है इस समय। अजय जी और पदम जी, आप दोनों को सादर नमस्कार। विष्णुदत्त सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी नमस्कार हमारा। और बिल्कुल ये तमाम जो खबरें हैं हम देखते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। धर्मेंद्र जी काकरवाल ने कहा कि 100 एपिसोड होने के बाद में क्या चेंज किया है। 100 एपिसोड पूरे होने के बाद में हमने एक चेंज ये किया था कि हम स्टूडियो से आपको लाइव दिखाने वाले थे और हमने वही किया था। 101 नंबर का हमारा जो एपिसोड था वो स्टूडियो से ही आया था सर। लेकिन दर्शकों की जो ख्वाहिश थी उसका हमने हमेशा ध्यान रखा है और हमने जब स्टूडियो से लाइव किया था तो हमें भी पता नहीं क्यों वहाँ से संतुष्टि नज़र नहीं आई, तो फिर हम वापस वहीं से लाइव करने लगे हैं। तो ये ज़रूर एक चेंज है कि हमारा स्टूडियो बन करके तैयार हो चुका है और दिन भर की जो खबरें हैं या कुछ और जो प्रोग्राम है वो हम स्टूडियो से ही किया करेंगे। तो ये बात है। और तो लगातार आपके कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। अच्छा पदम जी, एक बात और है कि अब अमृत योजना का क्या मामला चल रहा है? आप बड़े गौर से देख रहे हैं इस पूरे मैटर को। अमृत योजना का पाइपलाइन डालने का कार्य तेज़ी से चल रहा है और जो कि और एक हमारा निवेदन है अमृत योजना के अधिकारी और एमएलए साहब से कि जो फिल्टर प्लांट जब तक नहीं लगेगा, जब तक ये सक्सेस नहीं होगा, गंगापुर की जनता त्राई कर रही है पानी के लिए। पूरे गंगापुर सिटी के अंदर जो गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, कोई पी नहीं सकता उसको पानी को, और जिसने पानी को पी लिया वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है। लेकिन एक समस्या और है कि ये लोग पेच वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? पेच वर्क भी तो नहीं हो रहा है पदम जी। सड़कें की हालत तो बहुत ख़राब है। अमृत योजना वालों को कहना है कि हमारा काफ़ी मात्रा में पैसा जो है अभी तक नहीं दिया गया राज्य सरकार की तरफ से और इसी कारण हमें पेमेंट करना पड़ता है। हमारा पेमेंट मिल जाएगा तो हम इसका जो पेच वर्क का कार्य शुरू कर देंगे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि नगर परिषद इन दिनों एक काम ज़रूर अच्छा करवा रहा है कि जो पुलियाँ छोटी छोटी टूटी हुई हैं और जहाँ से जाल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, अब उनकी मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। सब्जी मंडी चौराहे पर आपने देखा होगा, थाने के सामने आपने देखा होगा, जहाँ गड्ढे हैं और जहाँ जाल टूट चुके हैं या पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, नगर परिषद अब उनकी मरम्मत शुरू करवा चुका है और धीरे धीरे वो काम भी अब शुरू होने लगा है। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, खबरें हम ज़रूर दिखाते हैं और खबरों का पीछा हम नहीं छोड़ते और कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा और इस तरह की जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनसे लोगों को कहीं ना कहीं निजात दिलानी पड़ेगी। हम नगर परिषद से बार बार अपील करते हैं। कल मैंने आयुक्त साहब को वैद कॉलोनी का एक मैसेज भेजा था और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ की सफाई ज़रूर करवाऊँगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास में मैटर आते हैं हम लोगों को दिखाते हैं। आप लोग जो वीडियो और फुटेज हमारे पास में भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हम संबंधित अधिकारी के पास में भेज करके और समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। एक गाँवों से बहुत ज़्यादा लाइट की समस्या का वो आ रहा है। गाँवों के अंदर लाइटों की बहुत समस्या। गाँवों के अंदर आदमी नहीं रहते हैं क्या? गाँवों के अंदर सबसे ज़्यादा अन्नदाता रहते हैं जो जिनको पूरे शहरों का पेट भरते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है गाँवों की लाइट की व्यवस्था ठीक की जाए जिससे आम जन आदमी ठीक
रह सके। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प मैं बता दूं कि इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार के स्तर पर तो बड़े सक्रिय नज़र आ रहे हैं, दिनों दिन रेवड़ियाँ भी बांट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नई नई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी से जो जुड़े मामले हैं ना, छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो या किसानों के कर्ज माफ़ी का मामला हो या बिजली के बिलों का मामला हो, आपको मैं बता दूं गंगापुर सिटी विद्युत विभाग इन दिनों लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के बिजली के बिल बकाया है उन लोगों की बिजली विद्युत सप्लाई है वो भी काट रहा है और ट्रांसफार्मर भी उतारने का काम बड़ी तेज़ी से कर रहा है। बिजली विभाग का एक और कारनामा है जो हमारे सामने आज आया है, मैं उसको लगातार 2 दिन से 3 दिन से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ उसकी, और कल इसका भी हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक वादा और करा था कि अमृत योजना से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ, और वो भी मैं जहाँ तक है कल, और इस तरह के जो खुलासे हैं ये हम आपको स्टूडियो से दिखाएंगे और वो भी दोपहर में दिखाया करेंगे। अनछुए पहलू में उन चीज़ों का हम खुलासा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत वक्त लगता है सर इन चीज़ों में। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने बहुत जल्दी और लेकर के आने वाला हूँ, बड़े आंकड़े हैं। राजस्थान की जनता को बिजली के नाम पर लूटा जा रहा है। राजस्थान के अंदर कई पूरे राजस्थान और दूसरे अन्य राज्यों की जगह महंगी लाइटें सबसे ज़्यादा वो सस्ती की जाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं साहब जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख रखी है। अच्छा, कल हमने हमारे पेज पर एक खबर और डाली थी, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि 70% जो फीस है स्कूल वालों को वो जमा करवानी पड़ेगी। ये निर्णय दिया था निजी स्कूलों को लेकर के। इसमें सरकार सक्रिय हुई है और सरकार इस फैसले के खिलाफ भी अब याचिका दायर करने वाली है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक की फीस अभिभावक नहीं देगा। ये मामला है। अब देखते हैं इसको लेकर के क्या कुछ होता है, लेकिन सरकार भी बिल्कुल आर पार के मूड में है कि कम से कम ये राहत दिलवाई जाए। लेकिन मैं सरकार से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, आप और राहत दें या नहीं दें, बिजली के बिलों में आपने अगर राहत दे दी तो मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत है वो। और हो सकता है अगर बिजली में राहत नहीं दी ना, अगर इस तरह से बिजली वाले लूटते रहे तो 3-5 अभी जनता ताज फहराना जानती है तो ताज उतारना भी जानती है। बिल्कुल पदम जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ये जनता ही लेकर के आती है। तो कुल मिलाकर के ये आज के दिन भर की तमाम अपडेट थी हमारे पास में, तमाम खबरें थी और हर खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप लोग जिस तरह से जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, बामनवास वाली हमने बहुत सारी लाइव एक दिन आपको दिखाई थी और उस लाइव में एक चीज़ और मैंने आपको दिखाई थी। बामनवास के जो थाना अधिकारी महोदय नरेश जी, उनका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा साहब, उस एक इंटरव्यू को अब तक 2,64,000 व्यूज़ मिल चुके हैं और 18,000 लाइक मिल चुके हैं, जिसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी। उस अकेले वीडियो को 2,64,000 व्यूज़ मिले हैं और 18,000 से ज़्यादा लाइक मिले हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं नरेश जी से मिलूँगा तो पूछूंगा ज़रूर कि सर आपने ऐसा क्या किया, या कहीं ना कहीं पता नहीं आपका ऐसा क्या रुतबा था कि इस एक वीडियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2,64,000 व्यूज़ मिले उस अकेले वीडियो को। तो लगातार जिस तरीके से हमारी खबरें बढ़ रही हैं, फैल रही हैं और आप लोग जिस तरह शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं और पल पल की खबरें आपको देते रहते हैं। हर खबर पर हमारी नज़र बनी रहती है, आपकी समस्याओं का हमको बिल्कुल ख्याल रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान हो। लेकिन हम भी ये जानते हैं और आप भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा आपको भी कि हर चीज़ में वक्त ज़रूर लगता है और हमारे पास में ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसे घुमाएं और सब कुछ ख़त्म कर दें। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी हर समस्या पर हमारी नज़र ज़रूर है और आपको राहत देने का प्रयास हम ज़रूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन खबरों को पहुँचाएँ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नई खबरों के साथ में और कोई ना कोई नई दिन में लाइव के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।